वह समस्त विद्याओं में प्रधानता को प्राप्त है। व्यक्ति रोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 21 21 22 23 24 25 है। मैंने भी 25 विद्या। इन्हें यहाँ आदि लेकर विद्याधर राजाओं विद्याधर राजाओं की हमें विद्या दे रही है। यही तो रखने वाला है। क्या सलाम आंटी, सभी बड़ों को जय जिनेंद्र। प्रणाम दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। चरण बाकी सबको जय जिनेंद्र। दीदी ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। भैया जी को प्रणाम, सभी को जय प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। राजेंद्र भैया को जय जिनेंद्र, ललिता को जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। रंजू आएगी क्या आज? ये ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं ओंकाराय नमो नमः। तल शब्द का नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचोनुसारतम् आसाद्य श्रीमद् रविशेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। मांगलिक रथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा भी वंदा भी वंदा भी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेंद्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त आश्लिष्ट पद पद्मांसु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। राजेंद्र भाई साहब जय जिनेंद्र शुरू करें। महावीर भगवान की जय। भाई भैया जी शुरू करें, उससे पहले 3-4 दिनों का म्यूट खुला हुआ है, सभी कोई म्यूट कर ले। सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेंद्र। आज 90 और 91 पर्व का रिवीजन हम लोग एक साथ करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब शत्रुघ्न मथुरा नगरी में जाने के लिए उद्यत हुआ तो रामचंद्र जी ने उन्हें एक सलाह दी, वह यह कि जब उसके पास चमरेंद्र का दिया हुआ जो दिव्य अस्त्र है राजा मधु के पास,
वह जब नहीं हो तभी तुम उनसे युद्ध करना, इस प्रकार की सलाह दी थी, क्योंकि वह देवोपनीत अस्त्र था और उसके रहते हुए युद्ध में जीतना बहुत मुश्किल था। तब यहाँ पर यह है कि वह ऐसा जो दिव्य रत्न मधु के पास था, उसके रहते हुए मधु पराजित कैसे हो गया। तो उसी का यहाँ समाधान कहते हैं कि शत्रुघ्न के प्रभाव से उस दिव्य अस्त्र का भी जो तेज है वो निश्चल हो गया था, और इसीलिए वह अस्त्र अपनी विधि से च्युत हो गया और मधु राजा आसानी से शत्रुघ्न के द्वारा पराजित हुआ। तो वह अस्त्र जो कि जिसका तेज छूट गया था, वह अस्त्र शोक और लज्जा को धारण करता हुआ अपने स्वामी असुरों के अधिपति चमरेंद्र के पास गया। उस शूल रत्न के द्वारा, उस शूल रत्न की जो के अधिष्ठाता देव होते हैं, उसके द्वारा मधु के मरण का समाचार जब चमरेंद्र को प्राप्त हुआ तो वह बहुत ही शोक से पीड़ित हुआ और अत्यंत क्रोध में आ गया वह चमरेंद्र, और पाताल से उठकर, वह पाताल लोक का देव था, पाताल से उठकर मथुरा जाने के लिए उद्यत हुआ। जब वह मथुरा जाने के लिए इस प्रकार क्रोध युक्त होकर उद्यत हुआ, उस समय उसे गरुड़ कुमार देवों के इंद्र, जिसका नाम यहाँ बताया है वेणुदारी, उस वेणुदारी ने इंद्र ने जब चमरेंद्र को देखा तो पूछा कि हे दैत्यराज, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। तब चमरेंद्र कहता है कि जिसने मेरे परम मित्र मधुसुंदर को मारा है, उस मनुष्य की विषमता करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूँ, अर्थात मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। तो गरुड़ेंद्र ने कहा कि क्या तुमने कभी श्रीशल्या का महात्म्य तुम्हारे सुनने में नहीं आया, जिससे कि तुम इस प्रकार की बात कह रहे हो। अर्थात जिस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने के लिए वह जा रहा है, जाने के लिए तैयार हुआ है। इंदौर से कोई है, उनका म्यूट नहीं है, म्यूट कर ले। इंटरप्राइजेज इंदौर कोई सभी है। कृपया म्यूट कर लीजिए सभी। उसके परिवार में ही विशल्या है, उसकी भाभी विशल्या है, और विशल्या की ही महात्म्य से लक्ष्मण की जो मूर्छा थी वह भी ठीक हुई थी, उसके सतीत्व के प्रभाव से। तो तुमने ऐसा सुना नहीं जो तुम इस प्रकार का कार्य करने जा रहे हो। तब चमरेंद्र कहता है कि वह समय अलग था जबकि विशल्या का उस प्रकार का अचिंतनीय महात्म्य था, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है, क्योंकि उस समय वह कौमार्य व्रत से युक्त थी, तभी उसके संयोग से इस प्रकार के आश्चर्य उत्पन्न हुए। अब इस समय तो नारायण के संयोग से विष रहित भुजंगी के समान हो गई है, अर्थात ऐसी सर्पिणी जिसके पास विष नहीं होता, गरल नहीं होता, उसका कोई तेज नहीं रह गया है, क्योंकि अब उसका विवाह हो गया है। तो वह चमरेंद्र कहता है कि जो मनुष्य नियमित आचार का पालन करते हैं, बुद्धिमान है, सब प्रकार के अत्याचारों से रहित हैं, उन्हीं के पूर्व पुण्य से उत्पन्न हुए प्रशंसनीय भाव अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो अत्यधिक गर्व को धारण करने वाली विशल्या ने तभी तक विजय प्राप्त की जब तक उसने काम सुख को नहीं भोगा, जब तक उसने नारायण का मुख भी नहीं देखा था। वह कौमार्य व्रत से विभूषित थी, उस समय उसके जल का ऐसा प्रभाव था, क्योंकि व्रत का आचरण करने वाले मनुष्यों से सुर असुर, सुर अर्थात वैमानिक देव और असुर अर्थात भवंतरिक देव, पाताल लोक में रहने वाले देव, तो ये सुर असुर तथा पिशाच आदि तभी तक उनसे डरते हैं, ऐसे व्यक्ति से जो कि व्रतों का निष्ठा पूर्वक आचरण करते हैं, उनसे ये देवता भी डरते हैं। कब तक डरते हैं? जब तक कि वे निश्चय रूपी तीक्ष्ण खंग को नहीं छोड़ देते हैं, जब तक वे अपने व्रत को। भैया जी, असुर का कौन सा देव बताए? असुर माने भवंतरिक देव को असुर कहते हैं, जो अपने भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव होते हैं ना, इनको असुर कहा जाता है। भैया जी पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर चल रहा है दीदी 168, 168 का। और सूर तो वैमानिक देव ही होते हैं ना? सुर वैमानिक देवों को कहते हैं, हाँ जी। हाँ। तो जब तक वे व्यक्ति अपने व्रतों का निश्चय रूपी तीक्ष्ण खंग को नहीं छोड़ देते हैं, सूर्य चारों प्रकार को देव को कहा जाता है। सरिता जी, सूर्य माने देवता, देवता भवंतरिक भी देवता हैं, वो भी देव ही हैं। 4 प्रकार के देव होते हैं। सूर्य माने देव होता है, सूर्य माने वैमानिक नहीं होता है ना। और सूर्य माने देव होता है।
असुर सूर कुमार माने के चारों देव, प्रकार के देव आ हम जाते हैं लोग क्या? तत्वार सूत्र सब कोई पढ़े हुए हैं। व्यंतर देव के 10 प्रकार के भेद में एक असुर कुमार के भी देव हैं। सब तत्वार सूत्र पढ़ पढ़ के बूढ़े हो गए हैं। कैसा प्रश्न करते हैं आप लोग भैया जी से? तो फिर क्या दीदी यहाँ पर सुर असुर का क्या मतलब लेंगे, क्या अर्थ लेंगे? हाँ? सुर असुर दोनों लिखा, माने सुर मतलब आप क्या लेंगे और असुर माने असुर क्या लिया असुर के अलावा देव, हाँ? असुर के अलावा सारे देव आ जाएंगे उसमें। असुर कुमार देव के अलावा राक्षस, असुर कुमार, राक्षस कुमार, ये 2 व्यंतर देव हैं। इसके अलावा बाकी सारे देव उसमें देव, सुर माने सारे देव हो गए। सुर माने कोई कल्पवासी हो ऐसा नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं क्या? अच्छा, हाँ, वैमानिक सुर माने निकलेगा ऐसा। व्यंतर को छोड़कर बाकी सारे देव आ जाते हैं सुर में, राक्षस कुमार और असुर कुमार को छोड़ के सारे हो गए। छोड़कर सारे आ जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो ये जो देव जैसा बताया दीदी ने कि सुर असुर, अर्थात सुर माने सभी प्रकार के देव और असुर माने विशेष करके व्यंतर और राक्षस कुमार देव, ये तभी तक रहते हैं जब तक कि वे निश्चय रूपी तीक्ष्ण खंग को नहीं छोड़ देते हैं। जब तक वे अपने व्रतों में पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय रहते हैं तब तक उनके लिए भय का कारण है। देवों के लिए खंग अर्थात तलवार, उस तलवार को जब तक नहीं छोड़ देते हैं। तो विसर्जा ने अभी उस तलवार को छोड़ दिया है, इसलिए कोई भय की बात देवों के लिए नहीं है। कि जो मनुष्य मध्य मांस से निवृत्त है, मध्य मांस का जिसे त्याग कर दिया है, सैकड़ों प्रतिपक्षियों को नष्ट करने वाले उसके अंतर को दुष्ट जीव जब तक नहीं लांघ सकते, जब तक कि इसके नियम रूपी कोट विद्यमान रहता है। कोट माने जो एक परकोटा जैसे होता है, कि नियम रूपी कोट से उसने एक बाड़ जैसे लगा ली, अपने चारों तरफ एक सीमा रेखा बना ली, उसके अंदर में दुष्ट मनुष्य वहां तक लांघ करके नहीं जा सकते। तो रुद्रों में एक यहाँ पर उदाहरण दिया कि रुद्रों में एक कालाग्नि नामक भयंकर रुद्र का नाम क्या तुमने नहीं सुना, जो आसक्त होने के कारण विद्या रहित हो, स्त्री के साथ ही साथ मृत्यु को प्राप्त हो। अथवा जाओ, तुझे इससे क्या प्रयोजन, इच्छा अनुसार काम करो, मैं स्वयं ही मित्र और शत्रु का कर्तव्य ज्ञात करूंगा। वह चमरेंद्र कहता है कि तुम मेरे काम में बाधा मत डालो, मुझे जो करना है अभी वह मैं स्वयं ही करूंगा, कि कौन मेरा मित्र है कौन मेरा शत्रु है, इसके कर्तव्य को मैं पालन करूंगा। अर्थात वह उसी मित्र मानता है मधुसुंदर को, जिसकी मृत्यु हो गई है, बाकी सभी को शत्रु मान रहा है इस समय में। इतना कहकर अत्यंत दुष्ट चित्त को धारण करने वाला वह चमरेंद्र आकाश को लांघ कर मथुरा पहुंचा, और वहां उसने जब देखा कि बहुत भारी उत्सव हो रहा है, तो उसके मन में बहुत ही उसे बुरा लगा कि ये मथुरा के लोग अकृतज्ञ तथा महादुष्ट हैं, कि इनका राजा जब पराजित हो गया है, राजा नहीं रहा है, ऐसे समय में ये लोग उत्सव मना रहे हैं। तो जो घर अथवा देश में दुख का अवसर होने पर भी परम संतोष को प्राप्त हो रहे हैं, कि अवसर तो है दुख का और ये उत्सव मना रहे हैं, संतोष को प्राप्त हो रहे हैं, खेद के समय हर्ष मना रहे हैं और दुख का अवसर होने पर भी परम संतोष को प्राप्त हो रहे हैं। तो जिसकी भुजाओं की छाया को पाकर जो चिरकाल तक देवों जैसा सुख भोगते रहे, वही प्रजा अब दुखी क्यों नहीं हो रही है। इस बात को सोच सोच करके वह देव बड़ा ही क्रोधित हो रहा था कि सूरवीर मनुष्य कायर मनुष्यों के द्वारा सेवनीय है। यहाँ लिख रहे हैं कि सूरवीर मनुष्य कायर मनुष्यों के द्वारा सेवनीय है, कि जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, सूरों की सेवा करते हैं। पंडित जन हजारों वीरों के द्वारा सेव्य हैं, कि जो विद्वान है उनकी हजारों सूरवीर भी सेवा करते हैं। सो कदाचित मूर्ख की तो सेवा की जा सके, पर अकृतज्ञ मनुष्य को देना चाहिए कि ये जो मथुरा के लोग हैं ये अकृतज्ञ हैं, कि राजा की चले जाने के बाद भी उत्सव मना रहे हैं, तो इनका क्या जाए। अथवा यह रहे, जिसने हमारे राजा को मारा है, मैं उसके निवास स्वरूप इस समस्त देश को पूर्ण रूप से क्षय प्राप्त कराता हूँ। ऐसा उस देव ने निश्चय किया कि इन सबको मैं बताता हूँ कि क्या इन्होंने किया है। इस प्रकार विचार कर महारौद्र परिणामों के धारक चमरेंद्र ने क्रोध के भार से वहां दुस्सह उपसर्ग करना प्रारंभ किया, उस पूरी नगरी पर उपसर्ग करना उसने आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रलय काल का दावानल विशाल वन को जलाने के लिए उद्यत होता है, उसी प्रकार वह निर्दय चमरेंद्र अनेक महारोग फैलाकर लोगों को जलाने के लिए उद्यत हुआ। जो मनुष्य जिस स्थान पर खड़ा था या बैठा था या सो रहा था, वह वहीं अचल हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया।
इस प्रकार की उसने महामारी वहां पर फैलाई उस देवता ने, और उपसर्ग को देखकर शत्रुघ्न अपनी सेना के साथ अयोध्या चला गया। इस प्रकार की जब वहां उपसर्ग होने लगा तो शत्रुघ्न वापस चला गया। विजय प्राप्त कर महायुद्ध से लौटे हुए शत्रुघ्न का राम लक्ष्मण आदि ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ उसका अभिनंदन किया, और माता ने जिसने यह कहकर भेजा था कि तू वापस लौटेगा, तो इस प्रकार सोने के फूलों से मैं जिनेंद्र भगवान की पूजा करूंगी, उसने वैसा ही किया। बहुत माता को भी प्रसन्नता हुई, और अयोध्या नगरी स्वर्णमयी महलों से अत्यंत सुंदर थी, कामधेनु के समान मनोरथों को प्रदान करने में चतुर थी, और स्वर्ग जैसे भोगोपभोगों से अयोध्या नगरी युक्त थी। फिर भी शत्रुघ्न का हृदय मथुरा में ही लगा रहता था, तो मथुरा की तरफ ही उसका हृदय खिंचता रहता था। जिस प्रकार सीता के बिना राम धैर्य को प्राप्त नहीं होते थे, उसी प्रकार वह यद्यपि मथुरा से आ गया था, लेकिन मथुरा के बिना शत्रुघ्न को धैर्य प्राप्त नहीं होता था। गौतम स्वामी अंत में कहते हैं कि प्राणियों को सुंदर वस्तुओं का समागम जब स्वप्न के समान अल्पकाल के लिए होता है, तब वह ग्रीष्म ऋतु संबंधी सूर्य की किरणों के उत्पन्न संताप से भी अधिक संताप को उत्पन्न करता है। कि कोई वस्तु है जो बहुत थोड़े समय के लिए जब ये प्राप्त होती है, फिर वापस उससे छूट जाती है, तो वह बहुत ज्यादा संताप का कारण होता है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु संबंधी सूर्य की किरणें हैं, उसका जो संताप है उससे भी अधिक संताप वह उत्पन्न करता है। उसी प्रकार शत्रुघ्न की भी अवस्था हो रही थी कि वह जिस मथुरा नगरी को जिसके लिए वह इतना उत्सुक था, उसने प्राप्त भी किया, लेकिन फिर भी वहां जो महामारी फैल जाने के कारण शत्रुघ्न को यहाँ आना पड़ा, तो यह बात उसे भी संताप को उत्पन्न कर रही थी। इस प्रकार ये छोटा सा पर्व समाप्त होता है 89 नंबर का। अब आगे 90 नंबर का समाप्त हुआ। 90 नंबर। अब आगे 91 नंबर में हम लोगों की भी ये जिज्ञासा हो सकती है कि भाई इतनी नगरियों के होते हुए भी मथुरा नगरी में ही ऐसी क्या विशेष बात थी जो शत्रुघ्न उसी के लिए डटा रहा कि मुझे मथुरा नगरी लेनी है, तो क्या कारण है? यह जिज्ञासा राजा सैनिक को भी हुई। उन्होंने गौतम स्वामी से पूछा कि क्या कारण था कि शत्रुघ्न मथुरा की याचना करता था। स्वर्गलोक के समान अन्य बहुत सी राजधानियों के होते हुए भी मथुरा के प्रति ही शत्रुघ्न की इतनी प्रीति क्यों थी? गौतम स्वामी इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि क्या कारण था, मथुरा में क्यों प्रीति थी। वे कहते हैं कि उसके बहुत से भाव उसी मथुरा में हुए थे। पूर्व भाव जो थे उसके बहुत से भाव मथुरा नगरी में हुए थे। यही कारण था कि मथुरा के प्रति उसके अंदर में एक विशेष तरह का लगाव था। संसार रूपी सागर का सेवन करने वाला एक जीव कर्म स्वभाव के कारण जम्बूद्वीप संबंधी मथुरा नगरी में भरत क्षेत्र की मथुरा नगरी में यमुन देव नाम से उत्पन्न हुआ। ये यमुन देव जो उत्पन्न हुआ है मथुरा नगरी में, पहले के भाव बता रहे हैं। तो यमुन देव से शत्रुघ्न के पूर्व भावों की कहानी आरंभ होती है। वह यमुन देव बहुत ही क्रूर स्वभाव का था, धर्म से अत्यंत विमुख रहता था, निर्दय स्वभाव का वह था। इसीलिए वह चूंकि धर्म आदि नहीं करता था, इसीलिए मरने के बाद वह क्रम से सूकर, गधा और कौवा हुआ। 3 योनियों में वह पशु हुआ, सूकर, गधा और कौवा। उसके बाद फिर वह बकरा हुआ, और भवन में आग लगने से मरकर लंबे लंबे सींगों का धारण करने वाला भैंसा हुआ। अर्थात जब बकरा हुआ, बकरा आग लगने से मर गया, और मरने के बाद वह लंबे लंबे सींगों को धारण करने वाला भैंसा हुआ। यह भैंसा पानी ढोने के काम में आता था। ये मतलब यह जो यमुन आपने देव का बताया, ये सूकर, गधा, कौवा, बकरा और भैंसा, ये अलग अलग भावों में गिने जाएंगे ना? कितने भाव, या तिर्यंच भाव का ही गिना जाएगा इसका? हाँ, अगले भाव में वह सूकर बना, फिर गधा बना, फिर कौवा हाँ। बना, फिर बकरा बना, फिर बकरा आग से मर गया, और लंबे लंबे सींगों को धारण करने वाला 5वीं पर्याय उसकी भैंसे की हुई, जो कि पानी हाँ ढोने के काम में आता था। हाँ, तो ये 5 है, और यमुने देव, ये अलग अलग भाव गिने जाएंगे ना? हाँ, यमुन देव के भाव बताए जा रहे हैं, उसी के आगे के भाव अलग हाँ। अलग भाव बताए जा रहे हैं उसी के।
तो ये जो भौंसा बना, यह यमुन देव का जीव 6 बार तो नाना दुखों को प्राप्त करने वाला भैंसा हुआ। भैंसा जब बना तो वह 6 बार भैंसा बना लगातार, और उसके बाद 5 बार नीच कुलों में निर्धन मनुष्य भी बना, बहुत ही दरिद्र मनुष्य हुआ 5 बार। सो ठीक ही है, क्योंकि जो प्राणी मध्यम आचरण करते हैं वे आर्य मनुष्य हो कुछ कुछ कर्मों का क्षय करते ही हैं, कि उसने कभी पूर्व भैया जन्म में। भैया जी, ये भैंसा जो एक तो पहले भैंसा बना, ये लंबे लंबे सींगों वाला, वो अलग है, फिर 6 बार और अलग है क्या? हाँ वो अलग है, पहले जो लंबे लंबे सिंगों मतलब भैंसा। भैंसा 7 बार बन गया ये? हाँ भैंसा 5 बार भैंसा बना, नहीं 6 बार नहीं भैंसा बना, ऐसा लिखा है हाँ, टोटल। एक पहले लिखा है भैंसा लंबे लंबे सींगों वाला भैंसा बना। हाँ, अब ये क्लियर नहीं है कि वो माने उसको लेके 6 बार बना या उसके अलावा 6 बार बना। उसके 16 टोटल भाव लिख हो रहे हैं यहाँ गए पर भैया, 6 16 बार भाव हो भैंसा गए। बना, ऐसा लिख रहे हैं 6 बार। हाँ, अच्छा। ठीक है ना, ये उतना क्लियर नहीं है कि जो आप पूछ रही हैं कि हाँ, 6 बार और एक बार मिला के 7 बार माना जाए या 6 बार माना जाए, ये चीज क्लियर नहीं है यहाँ पर। अच्छा। तो जो 5 बार नीच कुलों में निर्धन मनुष्य हुआ, उसके लिए यहाँ पर हाँ, स्पष्टीकरण करते हैं आचार्य महाराज कि जो प्राणी मध्यम आचरण करते हैं, अर्थात उसने अपने पूर्व भावों में कभी कुछ मध्यम आचरण किया होगा जिसके कारण वह मनुष्य हो कुछ कुछ कर्मों का क्षय करते हैं, तो उसी कर्मों के उदय से वह 5 बार नीच कुलों में निर्धन मनुष्य भी बना, जो कि उसका भाग्य था, जो वह इस प्रकार तिर्यंच गति को प्राप्त करते करते 5 बार मनुष्य बना। तदनंतर वह साधुओं की सेवा में तत्पर रहने वाला कुलंधर नाम का ब्राह्मण हुआ, अर्थात 5 बार तो निर्धन मनुष्य बना, फिर 6ठी बार वह कुलंधर नाम का ब्राह्मण हुआ। और वह ब्राह्मण क्या था? साधुओं की सेवा में तत्पर रहने वाला तो था, रूपवान भी था, बहुत सुंदर था, लेकिन शील की आराधना से रहित था, कि साधुओं की सेवा में तत्पर रहते हुए भी शीलवान नहीं था, वह शील से रहित था। अब इधर उस नगर का राजा, जिस नगर में वह कुलंधर था, ब्राह्मण था, वह नगर का राजा विजय प्राप्त करने की आशा से निशंक होकर दूसरे देश को जब गया, तो उसकी ललिता नाम की रानी, जो कि महल में अकेली थी, एक दिन वह झरोखे पर दृष्टि डाल रही थी कि उसने संकेत करने वाले इस दुश्चेष्ट ब्राह्मण को देखा, जिसका नाम अभी बता रहे हैं कि कुलंधर ब्राह्मण नाम था। क्रीड़ा करते हुए उस कुलंधर ब्राह्मण को देखकर रानी काम के बाणों से घायल हो गई, जिससे उसने किसी अपनी सखी को भेजकर उसे एकांत स्थान में बुलवाया। महल में जाकर वह रानी के साथ जिस समय एक आसन पर बैठा था, उसी समय राजा भी, जो कि विजय के लिए निकले थे, राजा वापस आ गया और उसने उन दोनों को एक स्थान पर बैठे हुए देख लिया। तो मायाचार में जो प्रवीण थी रानी, वह जोर जोर से रोने लगी और यह कहने लगी कि यह बंदी जन है, यह बंदी जन है, ऐसा कहने लगी। राजा ने फिर भी रानी का विश्वास नहीं किया। ये बंदी जन है का अर्थ यहाँ पर क्या लिया जाए? दीदी आप बताएंगी, ये बंदी जन है उसने कहा, इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर? ये तो खुलासा नहीं हुआ, हम भी जब पढ़े तो समझ में नहीं आया बंदी जन क्या कहना चाह हाँ, रहे हैं। खुलासा नहीं हो रहा था बंदी जन ऐसा से नहीं क्या हो रहा है। कहना चाह रहे हैं। बंदी जन तो कहते हैं वंदना करने वाले जो होते हैं, जो प्रभात के समय में वंदना आदि करते हैं, उनको बंदी जन कहा जाता है। तो फिर रानी रोने क्यों लगी? अगर वह बंदी जन बता रही है तो रोने क्यों लगी? वह हाँ वही रोती तो हुई कह यहाँ रही पर, है कि हाँ ये यहाँ बंदी कुछ जन है। और है, हाँ यहाँ कुछ हाँ, और तो ये बात मीनिंग है। क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये क्या हाँ कहने का तात्पर्य क्लियर है। नहीं हो। तो राजा ने उसका विश्वास नहीं किया और योद्धाओं ने उस भयभीत ब्राह्मण को पकड़ लिया, उसे नगरी के बाहर ले जाया गया। वहां जिसकी इसने कई बार सेवा की थी, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि वो साधुओं की सेवा में तत्पर था। तो जिस साधु की उस कुलंदर ने कई बार सेवा की थी, ऐसे कल्याण नामक साधु को देखा। साधु ने उस ब्राह्मण को देखा और देखकर कहा कि तेरे बचने का एक उपाय है कि तू दीक्षा ले ले, तो मैं तुझे छुड़ा देता हूँ। कुलंदर ने उस समय दीक्षा लेना स्वीकार कर लिया, क्योंकि राजा के लोग उसके पीछे लगे हुए थे। तो साधु ने राजा के दुष्ट मनुष्यों से उसे छुड़ाया और छुड़ाते ही वह समण साधु हो गया, वह निर्ग्रंथ साधु मुनि हो गया। तदनंतर बहुत बड़ी भावना के साथ मुनि बनने के बाद उसकी भावनाओं में विशुद्धि आई। वह बहुत बड़ी भावना के साथ अत्यंत कष्टदायी तप कर वह स्वधर्म स्वर्ग के
ऋतु विमान का स्वामी हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि धर्म के लिए क्या कठिन है। ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं कि जब धर्म को उसने अपना लिया अपने जीवन में, उसकी भावनाओं की भी विशुद्धि हो गई थी, तो धर्म के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब अंजन जैसे चोर भी निरंजन बन जाते हैं, यहाँ कोई कठिन नहीं था। उसके जीवन में भी इस प्रकार का ये मोड़ आया। वह इतनी बार तिर्यंच बना, नीच कुल में पैदा हुआ, और ब्राह्मण भी जब बना तो शील रहित था, लेकिन अब वह मुनि बन करके उसके जीवन में परिवर्तन आया है और वह स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। इसके बाद आगे वह खोटी गतियों में अब जन्म नहीं लेगा। अब आगे की जो कथा बता रहे हैं कि मथुरा में चंद्रभद्र नाम का उदार चित्त राजा था, जिसकी स्त्री का नाम धरा था, और धरा के 3 भाई थे, अर्थात राजा के 3 साले थे, जिनका नाम दिया सूर्यदेव, सागरदेव और यमुना देव। इन भाइयों के सिवाय उसके 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों में अंत मुख नाम लगा है। शिवमुख, सन्मुख, सुमुख, इंद्रमुख, प्रभामुख आदि आदि करते हुए अपरमुख, इस प्रकार ये 8 पुत्र हुए थे, जिनके अंत में मुख नाम आया है। उसी चंद्रभद्र राजा की द्वितीय होने पर भी जो अद्वितीय थी, जो दूसरी रानी जिसके लिए कह रहे, द्वितीय होने पर भी जो अद्वितीय थी, अनुपम थी, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती थी, ऐसी कनक प्रभा नाम की दूसरी पत्नी थी। सो वही कुलंधर विप्र का जीव, जो कि स्वधर्म स्वर्ग गया मुनि बनकर, वह उसके अचल नाम का पुत्र हुआ है। अब वह राज परिवार में उसका जन्म हुआ है। वह अचल कला और गुणों से समृद्ध था, सब लोगों के मन को हरने वाला था और समीचीन क्रीड़ा में उद्यत रहता था, इसलिए देव कुमार के समान सुशोभित होता था। अथानंतर कोई अंक नाम का मनुष्य धर्म की अनुमोदना कर सावस्ती नाम के नगर में कंप नामक पुरुष की अंगिका नामक स्त्री से अप नाम का पुत्र हुआ। अब एक दूसरे व्यक्ति का वर्णन करते हैं, जो कि धर्म की अनुमोदना करने के कारण वह अप नाम का पुत्र हुआ। उसकी माँ का नाम था अंगिका और पिता का नाम था कंप। वह कंप जो था वह पेशे से बढ़ई था और उसका पुत्र अत्यंत अविनयी था। यह जो अप नाम का पुत्र हुआ, यह अत्यंत अविनयी था, इसलिए उसने अप को घर से निकाल दिया। तो भय से दुखी होता हुआ वह इधर उधर भटकता रहा। और इधर जो अचल की बात कर रहे हैं, अचल कुमार की, जो कि दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ, पहली रानी के 8 पुत्र बताए और उस रानी के 3 भाई भी बताए। तो ये अचल जो अपने पिता का अत्यंत प्यारा था, इसलिए सौतेली माँ के 3 भाई और उसके मुखांत नाम को धारण करने वाले 8 पुत्र, मुखांत अर्थात जिनके अंत में मुख नाम लगा है, ये 8 पुत्र एकांत में मारने के लिए उसे ईर्ष्या करते रहते थे। उस अचल के किस प्रकार अचल को मार डाला जाए, उसके सौतेले मामा और उसके सौतेले 8 भाई, ये सब मिलकर उससे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि राजा का जो ध्यान उस अचल के प्रति ज्यादा था। तो अचल की माँ कनक प्रभा को इस बात का पता लग गया कि ये सभी मिलकर उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो उसके जीवन को खतरा है। यह जानकर के माँ ने अपने पुत्र अचल को कहीं बाहर भगा दिया। अचल तिलक नाम के वन में जा रहा था, नगर छोड़ करके उन सभी के भय से। न उसके पैर में एक बड़ा भारी कांटा लग गया। कांटा लग जाने के कारण बहुत ही दुख से वह शब्द करने लगा और तिलक वन में एक और खड़ा हो गया। इधर वह जो अप है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा अभी कि अप को जिसके पिता बढ़ई थे और उसकी माँ थी अंगिका नाम की, और अभी नहीं होने के कारण जिस अप को निकाल दिया गया था, वह अप ने उस अचल को देखा। तो वह अप जो है लकड़ियों का भार ढोए हुए था, उसने लकड़ियों का भार छोड़ दिया और छुरी से अचल का कांटा निकाला। तो ये जो अचल के ऊपर उसने उपकार किया, तो अचल ने उसे अपने हाथ का कड़ा देते हुए कहा कि यदि तू कभी लोक प्रसिद्ध अचल का नाम सुने तो बिना किसी संदेह के उसके पास तुम्हें जाना चाहिए। अर्थात अपना प्रत्यक्ष परिचय नहीं दिया, ये कहा यदि क्योंकि वह राजा का लड़का था अचल, तो कभी तू अचल का नाम सुने तो तू बिना किसी संशय के उसके पास चले जाना, ऐसा उसने कहा और अपने कड़ा उसे दिया। अब यथा योग्य स्थान पर चला गया और अचल भी दुखी होता हुआ धैर्य से युक्त हो कौशाम्बी नगरी के बाह्य प्रदेश में पहुंचा, अर्थात कौशाम्बी नगरी के बाहर में वहां पर पहुंचा। वहां कौशाम्बी के राजा
कोशोवत्स का पुत्र इंद्रदत्त बाण चलाने में बाण विद्या का अभ्यास कर रहा था। सो उसका कलकला शब्द सुनकर अचल उसके पास चला गया। उसकी प्रसन्नता सूचक जो शब्द उसने सुने तो उसके पास चला गया। वहां इंद्रदत्त के साथ जो उसका विशाखाचार्य नाम का गुरु था उसे अचल ने पराजित कर दिया। जो ये लोग बाण सिखा रहे थे विशाखाचार्य उस इंद्रदत्त को, तो इंद्रदत्त भी पराजित हो गया और विशाखाचार्य भी अचल से पराजित हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने इस गुण का, अचल के गुण का, उसके हुनर का बहुत सम्मान किया और यहाँ तक सम्मान किया कि उसे अपनी इंद्रदत्ता नाम की कन्या से उसका विवाह कर दिया। तो क्रम क्रम से अपने प्रभाव और पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म से पहले तो वह अचल उपाध्याय नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसके बाद वह राजा हो गया। उसके पुण्य का ऐसा प्रभाव हुआ कि वह राजा हो गया और उसने अंग आदि देशों को जीतकर वह मथुरा आया। इस मथुरा से वह निकल गया था क्योंकि वे लोग ईर्ष्या कर रहे थे। उसी नगरी में मथुरा में वापस आया। मथुरा के बाह्य स्थान में डेरे डालकर वह सेना के साथ ठहर गया और यह चंद्रभद्र राजा पुत्र को मारने वाला है। चंद्रभद्र राजा जिसके कि 8 पुत्र बताए, जिनके नाम के आगे मुख लगा था, यह पुत्र को मारने वाला है। इस प्रकार की बातें कहते हुए उसने सभी सामंतों को अपनी ओर मिला लिया और चंद्रभद्र अकेला रह गया। इस प्रकार उसने कूटनीति से काम लिया और अंत में उसके जितने पुत्र थे चंद्रभद्र के, वे सभी पुत्र और चंद्रभद्र के साले सूर्यदेव, अब्धिदेव और यमुनादेव, ये सभी वहां पर आए और ये अत्यंत लज्जित होकर के वहां भय को प्राप्त हुए उस अचल के पराक्रम को देखते हुए, और ये सभी वहां से पलायन कर गए, ये सभी भाग गए। तो अचल को माता के साथ मिलकर, अब अचल का माता के साथ मिलन हुआ, माता पुत्र को बहुत उल्लास हुआ और जिसमें समस्त राजा नम्रीभूत थे, जो गुणों से पूजित था, ऐसा राज्य उस अचल को प्राप्त हुआ कि जिस राज्य से वो छोड़कर वह भागा था भय से, उसी राज्य को उसने अपने पराक्रम से पुनः प्राप्त कर लिया। अब इधर किसी समय पैर का कांटा निकालना वाला अप, जिस अपने उस अचल के पैर का कांटा निकालकर उसका बड़ा उपकार किया था, वह अप नटों की रंगभूमि में जब आया तो प्रतिहारी लोग उस अप को मार रहे थे। राजा अचल ने देखते ही उसे पहचान लिया, उसे अपने पास बुलाकर उसका नाम अपरंग रखा, अप की जगह उसका नाम रखा अपरंग, और उसकी जन्मभूमि रूप सावस्ती नगरी उसके लिए प्रदान की। ये दोनों मित्र साथ साथ रहते थे। परम संपदा को प्राप्त करने वाले दोनों मित्र एक दिन क्रीड़ा करने के लिए उद्यान की तरफ गए थे। दोनों मित्र अर्थात अप और अचल, ये उद्यान में जब गए, वहां यशा समुद्र नाम के आचार्य के दर्शन किए और उनके समीप दोनों ने निर्ग्रंथ अवस्था को ये दोनों प्राप्त हो गए। अर्थात ये जो जीव था, उसका कुलंधर ब्राह्मण का जो जीव, वही यहाँ अचल हुआ है। तो कुलंधर ब्राह्मण की पर्याय में भी वह मुनि पद को प्राप्त हुआ और यहाँ अचल की पर्याय में भी वह मुनि पद को प्राप्त हुआ, और उसका जो मित्र है अप, साथ में वह भी मुनि अवस्था को प्राप्त हुआ है। तो सम्यक दर्शन की भावना से युक्त दोनों मुनियों ने परम संयम धारण किया। दोनों ही आयु के अंत में समाधि मरण कर स्वर्ग में देवेंद्र हुए। किस स्वर्ग में गए यह नाम नहीं आया है, लेकिन स्वर्ग में दोनों इंद्र पद को प्राप्त हुए। तो सम्मान से सुशोभित वह अचल का जीव स्वर्ग से च्युत होकर अवशिष्ट पुण्य के प्रभाव से माता सुप्रजा के नेत्रों को आनंदित करने वाला यह राजा शत्रुघ्न हुआ है। ऐसी कहानी गौतम स्वामी ने कही कि उसके शत्रुघ्न होने के पूर्व वह बताए कि यही राजा शत्रुघ्न हुआ है, जो पहले बहुत ही अधार्मिक व्यक्ति था। बाद में मर करके कितनी बार त्रियंच हुआ, त्रियंच होने के बाद फिर 5 बार निर्धन मनुष्य बना, फिर वह कुलंधर ब्राह्मण हुआ। कुलंधर ब्राह्मण होकर के उसने दीक्षा ली वहां मुनिराज से, और फिर वह राजा के घर पैदा हुआ, और राजा के घर पैदा होने के बाद उसने अपने मित्र के साथ पुनः दीक्षा ली और वह स्वर्ग को गया, और स्वर्ग से अब यह राजा शत्रुघ्न हुआ है। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, अनेक भावों में प्रीति का संबंध होने से इसकी मथुरा के प्रति परम प्रीति है। इस प्रकार से अनेक भावों में मथुरा के साथ इसका संयोग रहा है, जिसके कारण इसकी इतनी प्रीति मथुरा के प्रति ही है। आगे कहते हैं कि जिस घर अथवा वृक्ष की छाया का आश्रय लिया जाता है,
किसी वृक्ष की छाया का भी हम आश्रय लेते हैं, वह एक दिन भी ठहरा जाता है तो उसमें भी हमारी प्रीति हो जाती है। फिर जहाँ अनेक जन्मों में बार बार रहना पड़े उसका तो कहना ही क्या है। यथार्थ में संसार में परिभ्रमण करने वाले जीवों की ऐसी ही गति होती है। अपरंग का जीव भी, जो अपरंग का उसका मित्र था अचल का, वह भी स्वर्ग से च्युत होकर पुण्य शेष रहने से वह कृतांत वक्त नाम का प्रसिद्ध एवं बलवान सेनापति हुआ है। जिस कृतांत वक्त को बड़े भरोसे के साथ रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न के साथ रखा था, क्योंकि उसमें वह राम अपनी समानता रखने वाले कृतांत वक्त को, रामचंद्र की जैसी समानता उसमें थी, इतना वह पराक्रमी था। तो यह जो उसका पूर्व भाव का मित्र था, ये अचल और अब के रूप में मित्र थे। अभी उसने यहाँ पर शत्रुघ्न का वह सेनापति बना है, कृतांत वक्त उसका नाम है। भैया जी ये प्रकार अचल का जीव है क्या? ये शत्रुघ्न अचल का जीव है? हाँ हाँ अचल का जीव तो शत्रुघ्न हुआ हाँ और वही अब पूछ। का जीव हुआ है कृतांत वक्त। ठीक। यमुन देव कौन थे, किसका जीव था? यमुन देव तो वही है ना, वो शत्रुघ्न के पूर्व जन्म का नाम है ना यमुन देव। अच्छा, सबसे पहले तो वही से शुरू किया ना अपने पढ़ने कि यमुन देव नाम से उत्पन्न हुआ, वह भी मथुरा नगरी में ही उत्पन्न हुआ यमुन देव भी। और वह स्वभाव से क्रूर था, धर्म से विमुख रहता था, इसीलिए वह यमुन देव मरकर सूकर, गधा, कौवा, भैंसा आदि बना, बकरा, भैंसा बना। फिर 5 बार निर्धन मनुष्य में उत्पन्न हुआ। वो यमुन देव ही से शत्रुघ्न की कथा आरंभ होती है, यमुन देव से ही। इस ये प्रकार यमुन देव, धर्माजन, ये यमुन देव के भाव से गिने तो शत्रुघ्न तक 21 भाव हो जाते हैं इसके। कितने भाव हो जाते हैं? यमुन देव से सुकर, गधा, कौवा, बकरा, 6 बार भैंसा, 5 बार निर्धन मनुष्य, कुलधर ब्राह्मण, हाँ स्वर्ग में ऋतु विमान का स्वामी, सोधन स्वर्ग में, फिर अचल नाम का चंद्रप्रभ का पुत्र बनता है, फिर स्वर्ग में देवेंद्र होता है, फिर शत्रुघ्न होता है। तो 21 हाँ जी, 21 भाव आ जाता है यमुन देव से शत्रुघ्न तक। हाँ। कितने भाव गिने आपने? 20 भाव क्या? 21 21 भाव। अच्छा। यमुन देव तो को भी भैंसा लेते का, हैं, शत्रुघ्न को लेते हैं तो 21 भाव हो जाते हैं। हाँ हाँ। भैंसा का भाव 6 बार लिए या 7 बार लिए? 6 कौन बार 6 लिया बाई 7 मैंने। भाई? भैंसा का भैंसा 6 बार भैंसा लिया तो 6 बार। एक बार वैसे भी तो बड़ी सींग वाला भैंसा भी तो बना ना। भैंसा का भैया जी 6 बार लेते हैं तो 21वां भाव होता है शत्रुघ्न का, ना अगर 7 बार लेते हैं तो 22वां भाव होता है। हाँ, वो 21-22 भाव होंगे उनके। हाँ, वो तो कई भाव यहाँ पर बताई हैं। हाँ तो ये इतने पूर्व जन्मों का, इसकी इतनी पुरानी कथा बताई गौतम स्वामी ने इनकी। और धर्मार्जन के प्रभाव से दोनों परम संपदा को प्राप्त हुए हैं, सो ठीक ही है, क्योंकि धर्म से रहित प्राणी किसी सुखदायक वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इन्होंने ये वहाँ कुलंधर की पर्याय में इसने मुनि धर्म को जो स्वीकार किया, और फिर बाद में मुनि धर्म को तो स्वीकार किया, व्यवस्था के चलते स्वीकार किया था, वहां पर बाध्यता थी क्योंकि राजा के लोग उसे मार देते, इसलिए उसने स्वीकार किया। लेकिन स्वीकार करने के बाद जो वर्णन आया है कि इसने, इसकी भावनाओं में विशुद्धि हुई और उसने तप को बहुत ही माने कष्टदायी तप तपा, ये वर्णन आया है बहुत बड़ी भावना के साथ। देखिए यहाँ लिखा है, तदनंतर बहुत बड़ी भावना के साथ अत्यंत कष्टदायी तप तप कर वह स्वधर्म स्वर्ग के ऋतु विमान का स्वामी हुआ। तो जब उसने मुनि धर्म को अच्छी तरह से निभाया तो वहीं से उसकी फिर जीवन में धर्म का मोड़ आ गया और धर्म को उसने प्राप्त किया। तो यहाँ पर गौतम स्वामी भी कहते हैं कि धर्मार्जन के प्रभाव से दोनों परम संपदा को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि धर्म से रहित प्राणी किसी सुखदायक वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाते। इस प्राणी ने अनेक भावों में पाप का संचय किया है, सो दुख रूपी मल का क्षय करने वाले धर्म रूपी तीर्थ में शुद्धि को प्राप्त करना चाहिए। कि दुख रूपी मल का क्षय करने वाले धर्म रूपी तीर्थ में हम लोगों को शुद्धि को प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए जल रूपी तीर्थ का आश्रय लेना निरर्थक है। ये बात बहुत ही नोट करने वाली है कि जल रूपी तीर्थ का आश्रय लेना निरर्थक है। कि हम यदि सोचेंगे कि जल में स्नान कर लेने से मोक्ष मिल जाएगा, किसी नदी में, तालाब में, समुद्र आदि में स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं, तो आचार्य महाराज यहाँ कहते हैं कि जल रूपी तीर्थ का आश्रय लेना निरर्थक है। आश्रय लेना है तो किसका? धर्म रूपी तीर्थ में हमें शुद्धि को प्राप्त करना चाहिए। ये बहुत ही यहाँ कौन से पर श्लोक में आया सर?
49 नंबर के श्लोक में लिखा कि इस प्राणी ने अनेक भावों में पाप का संचय किया है, सो दुख रूपी मल का क्षय करने वाले, अब मल है क्या, दुख रूपी मल का क्षय करना है, तो दुख रूपी मल का क्षय कोई समुद्र आदि में नहाने से उस मल का क्षय नहीं होगा। उसको क्षय कैसे कर सकते हैं? न धर्म रूपी तीर्थ में शुद्धि को प्राप्त करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जल रूपी तीर्थ का आश्रय लेना निरर्थक है, यह मूढ़ता है। ऐसा यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि यह मूढ़ता है। इस प्रकार आचार्य परंपरा से आगत अत्यंत आश्चर्यकारी एवं उत्कृष्ट सत्वगुण के इस चरित्र को जानकर हे विद्वज्जनों सदा धर्म में अनुरक्त हो। ये यहाँ पर फिर यहाँ पर अंतिम उपदेश क्या दिया कि इस चरित्र को पढ़कर हम लोगों को धर्म में अनुरक्त होना चाहिए और अधर्म का त्याग करना चाहिए। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि इस परम धर्म को सुनकर जिनकी उत्तम चेष्टा में प्रवृत्ति नहीं होती, इस परम धर्म को सुनकर भी जिनकी उत्तम चेष्टा में प्रवृत्ति नहीं होती, शुभ नेत्रों को धारण करने वाले उन लोगों के लिए उदित हुआ सूर्य भी निरर्थक हो जाता है। सूर्य उदित होता है लेकिन उस सूर्य का कोई अर्थ नहीं रहता यदि हम धर्म को धारण नहीं करते। इस परम धर्म को सुन करके भी उत्तम चेष्टा में हमें प्रवृत्ति करनी चाहिए। यही यहाँ पर उन्होंने अंत में हमें उपदेश दिया है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। भैया जी ये इसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कितना भाव लिखना है, इसमें क्या करना है? भैंसा को 7वां लेना है कि 6वां लेना है? नहीं बनाया नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना कि वो हैसा हाँ बना कंफ्यूजन वाला है ना इसमें। हाँ हो रहा है ना कंफ्यूजन कि वो हैसा 5 माना जाए या उसे 6 माना जाए, इसलिए जहाँ भी थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन होता है वो प्रश्न शास्त्र में तो 6 भाव लिखे हुए हैं ना, भैंसा के और उसके शास्त्र में 6 भाव लिखे हुए हैं। ये मैंने कितने भाव होंगे ये प्रश्न नहीं बना है। प्रश्न आपके पास आएंगे, बता देता हूँ मैं कि ठीक है वह कितनी बार मनुष्य हुआ, ये सब प्रश्न मिलेंगे आपको कि वह कितनी बार मनुष्य हुआ। हमें सिर्फ मनुष्य का पूछा जाएगा कितनी बार मनुष्य हुआ। तो कितनी बार मनुष्य हुआ तो यमुन देव बना पहले, सबसे पहले जो बनना है यमुन देव। फिर 5 बार निज कुल में निर्धन मनुष्य बना, उसके बाद कुलंधर ब्राह्मण बना, फिर अचल राजा बना और फिर शत्रुघ्न बना। तब गिन लीजिए कितनी बार मनुष्य हुआ। 2 3 5 यमुन देव 5 बार, नीच कुल में निर्धन 9 मनुष्य, 9 बार। हाँ 9 फिर बार। कुलंधर ब्राह्मण, फिर राजा अचल, फिर शत्रुघ्न, 9 बार। फिर कितनी बार मुनि बना, मुनि बनकर स्वर्ग गया। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बता सकते हैं। हाँ ठीक है। मुनि तो 2 बार बनाना ही। ब्राह्मण में बना और अचल कुमार में बना था, 2 बार बना। 2 बार बना मुनि तो 9 बार मनुष्य बना दिया। मनुष्य कितनी बार बना? 9 बार 9 बना है बार। मनुष्य तो। हाँ 9 बार बना है, 2 बार मुनि बना। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकिंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तामन्यमानस्य वास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से होने ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दास संगीनवाणी माता की जय। आयुष सरगम करम हम।